इसके अंदर उस खातून की हम मेंटल हेल्थ भी देखेंगे, जिसको हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स करते हैं। माइट भी वो खातून या तो डिप्रेशन में थी या फिर उनके साथ एंटी सोशल या कंडक्ट डिसऑर्डर्स थे, क्योंकि वो फीमेल्स जिनके साथ ये डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं वो हाईएस्ट रिपोर्टेड केसेस हैं जो इन चीज़ों की तरफ जाती हैं। अमजद, सैफ और वकास ने पुलिस को बताया कि इनके गुरों की सरगना अनीसा है और जैसे वो कहती है हम लोग वैसे ही करते थे। इनका काम जो है बुनियादी तौर पर ये होता था कि सारा शिकार जो भी होता था वो अनीसा फांस के लाती थी। इनका काम सिर्फ और सिर्फ इनको डरा धमका के पैसे बटोरना होता था। अनीसा ने हाजी अशरफ के बारे में पुलिस को बताया कि इसके साथ इसके काफ़ी पुराने ताल्लुकात थे और जब भी वो सऊदी अरब से पाकिस्तान आता था तो वो इससे ज़रूर मुलाकात करता था और जाते हुए उसको ढेर सारी जो है तोहफे तोहफ़ भी दिया करता था। इस बार भी जब वो पाकिस्तान आया और 21 अक्टूबर 2010 को जब ये कराची पहुंचा तो इसने अनीसा से रब्ता किया। क्या हुआ मैडम, बहुत दिन हो गए, कोई शिकार नहीं फंसा? क्यों, कोई महीने गुजर गए हैं क्या? इसका मतलब है शिकार किए कुछ दिन ज़्यादा हो जाए तो बदन टूटने को लगता है, हाथ पैरों में जंग लग जाता है। चल बे चल, पहले पिछला तो हजम कर लो। वैसे भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, अब निकलूंगी शिकार पर तो किसी ना किसी को पकड़ कर ही लाऊंगी। हाँ जी साहब, आज अल्लाह से जो मांगती वही मिलता। इसीलिए तो कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। आज ही आए सऊदीया से? नहीं, आए हुए तो बाबा 10 दिन हो गए। जरा मसला हो गया था, सीधा गांव चला गया था। जाए, मैं नहीं बोलती आपसे। अब लगता है मुझ में कशिश खत्म हो गई है जो आप सीधे गांव चले गए। अरे नहीं बाबा, हम तो तेरे दीवाने हैं। वो घर पे एक मसला हो गया था इसलिए गांव चला गया था, वरना तू तो जानती है कि हम तो तेरे दीवाने हैं और सऊदीया से आके पहले तो तेरा दीदार करते हैं ना। अच्छा बना ही नहीं, अब जल्दी फौरन मेरे पास आए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। बाबा वो ऐसा है कि मैं एक शोरूम जा रहा हूँ, तो उधर से होके वापस आता हूँ तेरे पास। शोरूम पर क्यों? घर वाले असल में गाड़ी के लिए बोल रहे थे तो पैसे लेकर आया हूँ, तो इधर से फारिग हो जाऊँ तो मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ बाबा। मैं नहीं जानती, पहले आप इधर आएं और मुझे लेकर जाएं, मैं ही पहले नई गाड़ी में बैठूंगी। चलो सारे काम छोड़ के पहले तुम्हारे पास हाजिर लगाता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। नई गाड़ी लेगा। क्या हुआ, कौन था? पुरानी पार्टी थी। अब तुम लोग जल्दी से फ्लैट पर पहुंचो, मैं इसे घेर कर आ रही हूँ। इसके पास बहुत मोटी रकम है। तो यही काबू कर ले? नहीं, यहाँ गड़बड़ हो सकती है। तुम लोग कटो, इधर से कटो, फटाफट मैं तैयार होती हूँ, जल्दी। हमारे यहाँ जो चंद चीज़ें काम कर रही हैं माशरे के अंदर वो हैं लस्ट फॉर मनी। यू वांट टू अर्न मोर एंड मोर, और आपको सही ज़राए नहीं मिल रहे तो आपने यारी ज़राए इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, और इन चीज़ों को सीख करने के अंदर आपको एक डोमिनेंस मिल गया दैट आई एम डूइंग दिस थिंग। यकीनन ये सर्वाइवल की नीड है, सर्वाइवल की नीड बहुत सारे लोगों की होती है, पर सर्वाइवल की नीड के लिए जब हम इस हद तक जा रहे हैं तो वो हमारे सारे साइकोलॉजिकल मामल कि लस्ट है, मुझे आगे से आगे बढ़ना है, मुझे अपनी जगह ढूंढनी है, या फिर जो मेरे साथ हो चुका है मैंने उसका बदला लेना है। दौरान तफ्तीश इस बात का इंकशाफ हुआ कि मकतूल हाजी अशरफ जब भी सऊदीया से कराची आता था तो अक्सर वो मुलजिमा अनीसा के घर में 1-2 रात गुजारने के बाद अपने बीवी बच्चों के पास जाता था। 21 अक्टूबर 2010 को जब ये कराची आया तो इसने मुलजिमा अनीसा से बात की और बताया कि मेरे पास 18 लाख रुपए मौजूद हैं, मैं गाड़ी ख़रीदने के सिलसिले में आया हूँ। जिस पे मुलजिमा अनीसा ने इसे कहा कि आप मेरे पास आ जाएं और मेरे जानने वाले हैं, वो आपको सस्ती गाड़ी दिला देंगे। तो इस तरह, क्योंकि हाजी अशरफ इस पे भरोसा करता था और अक्सर व बेशतर इसके साथ उसका मिलना जुलना था, तो मकतूल हाजी अशरफ इसके साथ इसके फ्लैट पे चला गया। आजाए, अंदर आजाए। वैसे तो आपसे बात नहीं करनी चाहिए, आने के पूरे 10 दिन बाद आप मिलने के लिए आए हैं।
अरे बाबा, अब नाराज़गी ख़त्म करो। वैसे तो आ गया हूँ ना तुम्हारे पास, कभी कोई मजबूरी भी तो हो जाती है। आपसे तो मैं नाराज़ भी नहीं हो सकती। चले आए, बैठे कुछ देर। अरे बाबा, कहाँ बैठा रही हो, देर हो रही है। चाय तो पी कर जाएं। बाबा चाय बाद में पी लेंगे, मुझे जाना है, गाड़ी देखनी है, और डीलर को टाइम दिया हुआ है ना। अच्छा, इस बैग में क्या रखा हुआ है? बड़ा कीमती है ये बैग। बड़ा दिल गुर्दा है हाजी साहब आपका। इतने सारे पैसे इस बैग में रख के इतना लंबा सफर किया। अरे चरी, पागल समझ रखा है क्या? आधे पैसे इस बैग में, आधे ये लगा रखे हैं। टाइम दिया है, बयाना तो नहीं दिया? हाँ, बयाना तो नहीं दिया, पर बस फिर ठीक है, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे चाय को छोड़ो ना, फिर आके पी लूंगा, अभी जरा जल्दी है। ओफो हाजी साहब, आप भी ना। अच्छा, मेरा एक जानने वाला लड़का है, वो भी गाड़ियों का काम करता है। हम जाते जाते उसे भी साथ लेकर जाते हैं। वो इधर आएगा क्या? नहीं नहीं, हम जाते जाते उसे घर से ले जाएंगे। कुछ देर हो जाए परवाह नहीं है, चीज़ भी अच्छी मिल जाएगी और पैसों की भी बचत हो जाएगी। और आजकल तो आपको पता है कि गाड़ी और प्लॉटों के काम में कितनी चीटिंग होती है। हाँ बाबा, बात तो तेरी ठीक है, चल जैसे तेरी मर्जी। अच्छा चलो, अब ठीक है, जल्दी करो, कहीं वो घर से ना निकल जाए। चाय तो आपने पीनी नहीं है। तो बाबा चाय तो बाद में भी आके पी लेंगे ना। इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर को आप इस तरह समझ सकते हैं कि इसमें एहसास गुनाह या गिल्ट इंसान के अंदर नहीं होता। वो पर्सनालिटी ही इस तरह डेवलप हुई होती है। पर्सनालिटी जो किसी की भी इंसान की शख्सियत जो डेवलप होती है, उसमें बहुत सारे अवामिल होते हैं। अनीसा ने अपनी होशियारी और मकराना बातों से जो है मोहब्बत का जाल बिछाया और बातों बातों में जो है हाजी अशरफ से सारी बातें उगलवा ली कि उसके पास कितनी रकम और कहाँ कहाँ मौजूद है। हाजी अशरफ वैसे भी उसके जो है अनीसा के साथ काफ़ी पुराने ताल्लुकात थे और उस पर काफ़ी भरोसा करता था, लिहाजा उसने भी उससे कुछ पोशीदा ना रखा और उसको अपनी रकम के बारे में सब कुछ बता दिया। दूसरी जानब अनीसा, जो कि अपने साथियों सैफ, अमजद और वकास को पहले ही सब कुछ बता चुकी थी, वो निहायत मुतमईन थी और वो हाजी अशरफ को लेकर हिजरत कॉलोनी की तरफ रवाना हो गई।